फिर से चलो तो हाँ वही शुरू करेंगे। हाँ ठीक है। तो अब देखिएगा हम संख्याओं के बेसिकली संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल हम पढ़ रहे थे, छूट गया था, तो आज से फिर शुरू करते हैं संख्याओं के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो संख्याएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, सबके बारे में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। बहुत आराम से चलेंगे, कोई जल्दीबाजी की बात नहीं है। ठीक है ना। कुछ लोग बोल रहे थे सर बड़ा, कुछ लोग बोल रहे थे कि सर बड़ा स्पीड में बोल रहे हो, चिंता ना करो, आज बहुत स्लो बोलेंगे। ठीक है, तो संख्याएं देखा जाए तो दो प्रकार की होती है। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा सर संख्या और इकाई में क्या अंतर होता है, संख्या और अंक में क्या अंतर होता है। देखो बाबू क्या होता है ना, जो नंबर एक अंक का होता है, यानी देखो 1 2 3 4 ऐसे कहाँ तक, जो 9 तक होता है ना, ये सब क्या होते हैं, अंक होते हैं। ये सब क्या होते हैं बाबू, 0 से लेकर जो तक 0 से लेकर 9 तक होता है वो अंक होता है। ठीक है ना, अंक होता है। इनको अंक बोलोगे और साथ में इनको संख्या भी बोल सकते हो, ध्यान रखना। 0 देखिए एक है, एक अंक कहलाएगा। एक अंक मतलब इकाई होता है, ध्यान रखना। हाँ, अंक का मतलब होता है इकाई, मतलब एक, जो खुद में एक हो, एक से ज़्यादा न हो। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो एक भी क्या कहलाएगा, एक भी अंक कहलाएगा, 2 भी अंक कहलाएगा, 3 भी अंक कहलाएगा, 4 भी अंक कहलाएगा, ध्यान रखना। इनको अंक भी बोलेंगे, साथ में संख्या भी बोलेंगे, ध्यान रखना। तो अंक को हम अंक भी बोलेंगे, साथ में संख्या भी बोल सकते हैं, बिल्कुल सही। हाँ, अंक को अंक भी बोलेंगे, साथ में संख्या भी बोलेंगे, ध्यान रखना। लेकिन मान लीजिए 10 है, 10, तो 10 को हम अंक नहीं बोलेंगे, 10 को हम क्या बोलेंगे, सिर्फ संख्या बोलेंगे। ठीक है ना। जब देखिएगा, जो संख्या होती है ना, अंकों से मिलकर बनी होती है। जो संख्या होती है अंकों से मिलकर बनी होती है, तो इनको हम अंक नहीं बोलेंगे। भले 10 जो बना है 1 से बनकर बना है और 0 से मिलकर बना है, एक अलग से अंक है, 0 भी क्या है, अंक है। ठीक है ना। लेकिन 10 क्या है, कहलाएगी, संख्या कहलाएगी। 10 को हम अंक नहीं बोल सकते। अंक उसी को बोलेंगे जो इकाई में, इकाई का मतलब एक हो जिसकी वैल्यू। ठीक है ना। जैसे 0 हो उसको हम बोलेंगे अंक, 1 है अंक बोलेंगे। इसी तरह 9 तक को हम क्या बोलेंगे, अंक बोलेंगे। 9 से बाद जहाँ 2 अंक का हुआ वे अंक ना कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वो संख्या कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे आते हैं। तो हम संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं ना, संख्याओं के बारे में, तो संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए, संख्या होती है बेसिकली 2 प्रकार की। ठीक है ना, संख्या होती है बेसिकली 2 प्रकार की। ठीक है, जिन संख्याओं को हम देखते हैं, रोज़ परिचित होते हैं, जिससे रोज़ मुलाकात करते हैं, उन संख्याओं को बोलते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है ना। जिनको हम रोज़ देखते हैं, मुलाकात करते हैं, जैसे मान लीजिए दिन में हम लोग को क्या है, दिन में सभी दोस्तों से मिलते हैं, अपने फ्रेंडों से मिलते हैं, तो ये वास्तव में है। और रात में क्या करते हैं, सोते हैं, तो सोते में भी सपने देखते हैं कि हम यहाँ पर उड़ रहे हैं पक्षियों की तरह। ठीक है ना, और हम पहाड़ों पर घूम रहे हैं, तो सिर्फ वो हमारी कल्पनाओं में, हम लोग वास्तव में नहीं करते हैं। उसी तरह संख्या भी क्या होती है, 2 प्रकार की होती है, एक वास्तव में होती है, एक होती है कल्पनाओं में। ठीक है ना, तो कल्पनाओं में होती है संख्या। तो वास्तविक संख्या किसे कहेंगे, तो देखिएगा ध्यान से, वास्तविक संख्या वे संख्या, ठीक है ना, वे संख्या जिससे हम दिन प्रतिदिन क्या होते हैं, परिचित होते हैं। अच्छा, इसको बाद में पढ़ते हैं, पहले इसको खत्म कर लेते हैं, काल्पनिक संख्या को। ठीक है, इसको हम खत्म कर लेते हैं, काल्पनिक संख्या को खत्म कर लेते हैं, फिर हम वास्तविक संख्या पढ़ते हैं। समझिएगा ध्यान से। काल्पनिक संख्या मतलब अभी बताया आपको, जैसे हम लोग दिन में होते तो क्या करते हैं, अपने दोस्त यार से मिलते हैं, तो वास्तव में मिलते हैं, कल्पनाओं में तो मिलते नहीं हैं। ठीक है ना, तो वास्तविक संख्या होंगी। जैसे रात हो जाता है, ठीक है ना, तो हमारे मन में अलग अलग ख्याल आते हैं, सपने आते हैं। सपने वास्तव में आते हैं क्या, वास्तव होते हैं। जो सपने होते हैं वास्तविक होते नहीं होते हैं, वो काल्पनिक होते हैं, सिर्फ कल्पनाओं में होते हैं। तो उस संख्या क्या होती है, कल्पनाओं में। तो उन संख्याओं को हम बोलेंगे कल्पनाओं में, काल्पनिक संख्या। ठीक है ना। उसी तरह हमारे मैथ में भी क्या होती है, कुछ संख्या होती नहीं है, उसको मान लिया जाता है कि अच्छा है। ठीक है ना, उसको बोलेंगे काल्पनिक संख्या बोलेंगे। जैसे देखिएगा, एक वैल्यू होता है आई वैल्यू होता है, ला लो। ठीक है ना, इसका मतलब होता है आयोटा। क्या होता है, लोटा नहीं, आयोटा। ठीक है, आयोटा। आई की वैल्यू कितनी होती है आपको पता होगी, आई की वैल्यू होती है √-1। ठीक है ना, अगर स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का क्या हो जाएगा, I² बराबर -1। इसी तरह के बहुत सारे वैल्यू होती हैं जो क्या होती हैं, वास्तव में नहीं होते, फिर भी हमको मान लेते हैं कि ठीक है भाई ऐसा है। ठीक है ना, ऐसा है। जैसे हनुमान जी क्या थे, हनुमान जी को हम लोग कहते हैं कि पूरा सूर्य को क्या कर लिए थे, हाँ, लड्डू समझ कर खा लिए थे। लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो सूर्य का बाहरी तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है, और अंदर का तापमान देखा जाए तो 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। इतना तापमान के पास दूर से भी व्यक्ति क्या जाएगा, हवा की तरह उड़ जाएगा। इतना तापमान से दूर से भी व्यक्ति हवा की तरह उड़ जाएगा। लेकिन मान लेते हैं कि भाई कल्पनाओं में ठीक है, पता ना वास्तविक है कि नहीं, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है ना। उसी तरह काल्पनिक संख्या क्या होती है, जो वास्तव में नहीं होती है। अब वास्तविक संख्या क्या होती है, वे संख्या, अच्छा इन संख्या, अच्छा आई को कहीं देखे हो क्या आप लोग, आई को, तो आई को हम जब कैलकुलस पढ़ते थे ना, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे, वहाँ पर आई का बड़ा प्रयोग किया जाता था, आई का, जिसका नाम आई होता। ठीक है ना, आई की वैल्यू -1 होती थी, तो कैलकुलस ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना, किया जाता था। वास्तविक नहीं है लेकिन मान कर किया जाता था, ध्यान रखना। तो वहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता था आई का। ठीक है, आप पढ़ेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या क्या होती है मेरे भाई, जरा उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब पढ़ते हैं वास्तविक संख्या।
वे संख्याएं जिनसे हम क्या कहते हैं दिन प्रतिदिन परिचित होती हैं। जैसे दोस्त यार होती हैं संख्याएं, जैसे समझना, जैसे हम लोग क्या करते हैं, किन संख्याओं से हम परिचित होते हैं दिन प्रतिदिन, सुनना ध्यान से। 0 से परिचित होते हैं कि नहीं होते, जरा बताना। 0 से परिचित होते हैं, 1 से परिचित होते हैं, 2 से परिचित होते हैं और 3 से, 4 से भी परिचित होते हैं। इसी तरह 6 से परिचित होते हैं, 6 से परिचित होते हैं, 7 से परिचित, इसी तरह कहाँ तक जाता है मेरे भाई, अनंत तक। यानी सभी संख्याओं से हम क्या कहते हैं, वास्तविक जीवन में क्या करते हैं, परिचित होते हैं। इनको क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या बोलेंगे। इनको भी क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या बोलेंगे। चलिए मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे कि बताइए कि क्या -1 को वास्तविक संख्या कहेंगे क्या -1 को वास्तविक संख्या कहेंगे क्या? तो बोलोगे सर इस संख्या से तो हम दिन प्रतिदिन परिचित होती ही नहीं है, तो इसको हम वास्तविक संख्या कैसे कहेंगे? तो सुनिएगा ध्यान से, -1 को, -2 को, -3 को, -4 को, इसको भी क्या करते हैं, इसको भी वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है ना। इसको भी वास्तविक संख्या कहेंगे। बोलोगे कैसे कहेंगे सर? मान लीजिए किसी दुकानदार के पास गए आपने, ठीक है ना, मान लीजिए दुकानदार के पास 10 रुपये लेकर गया आप, और किसी एक वस्तु खरीदा आपने 7 रुपये का, तो दुकानदार लौटाएगा ना, लौटाएगा कितने रुपये? 10 रुपये का नोट दोगे दुकानदार को तो 3 रुपये काट कर आपको देगा। कितना दुकानदार देगा भाई ने भाई? 3 रुपये काट कर आपको देगा। काट का मतलब लौटाएगा, लौटाएगा मतलब माइनस में। अब देखिएगा माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब होता है कि आपसे ये ऋण लिया है, ठीक है ना, यानी -3 का मतलब क्या हुआ, ऋण, यानी 3 रुपया किसी से उधार लिया है, उधार लिया है। जब उसको लौटाएगा तो +3 रुपये लौटाएगा ना। तो ध्यान रखिएगा, तो इन संख्याओं से हम क्या होते हैं, मान लीजिए कोई मुझसे 10,000 रुपये कर्जा ले लिया, ठीक है ना, 10,000 रुपये कर्जा ले लिया, तो 10,000 रुपये लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा? तो देखिए अगर कोई मुझसे 10,000 रुपये कर्जा लिया तो मैं धनी कहलाऊंगा, कितना दूंगा उसको? 10,000। देखिए चलिए मान लीजिए 10,000 मैं उसको कर्जा दे दिया, तो मैं धनी कहलाऊंगा कितने रुपए का? 10,000 का। और ऋणी कहलाएगा कितने का? 10,000। तो ऋण बस इतना दर्शाता है, ऋण इतना दर्शाता है कि वह ऋणी है, ठीक है ना, ऋण इतना दर्शाता है कि ऋणी है। जब लौटाएगा तो उसमें किस में, धन में लौटाएगा, प्लस में ही लौटाएगा। तो ध्यान रखिएगा, तो ऋण संख्याओं से भी हम क्या होते हैं, दिन प्रतिदिन परिचित होते हैं। जैसे देखिएगा -1, -2, -3, -4, ठीक है, कहाँ तक भाई जाएगा? माइनस अनंत तक, माइनस अनंत तक जाएगा, ठीक है, माइनस अनंत तक जाएगा। तो अगर कभी कभार सवाल पूछता है कि भैया बताओ वास्तविक संख्याओं का क्षेत्र क्या होता है, यानी सीमा क्या होती है, तो अधिकतम कहाँ तक जा रहा है? अधिकतम जा रहा है आपका अनंत के पास जा रहा है, ठीक है ना, अधिकतम अनंत के पास जा रहा है। और न्यूनतम कहाँ जा रहा है? माइनस अनंत तक जा रहा है। तो आप बता सकते हो सर वास्तविक संख्याओं की जो सीमा होती है ना, माइनस अनंत से कहाँ तक होती है? प्लस अनंत तक होती है, ठीक है ना। इतनी जानकारी आपको रखना है कि वास्तविक संख्या की जो सीमा होती है माइनस अनंत से प्लस अनंत तक होती है, ठीक है। तो काल्पनिक संख्या हमारी खत्म होगी, वास्तविक संख्या खत्म होगी। अब वास्तविक संख्या भी कितनी होती है? वास्तविक संख्या भी 2 प्रकार की होती है मेरे भाई। वास्तविक संख्या भी 2 प्रकार की होती है। देखिएगा कैसे, इसको थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ बड़ा, ठीक है, चलिए देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। चलिए, अब वास्तविक संख्या भी क्या होती है? 2 प्रकार की होती है, ठीक है ना। एक होता है दशमलव, एक होता है पूर्णांक, ठीक है ना। एक होता है दशमलव, एक होता है पूर्णांक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दशमलव के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दशमलव के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम पढ़ते हैं पूर्णांक के बारे में। तो दशमलव किसे कहेंगे? तो हम ऐसे कह सकते हैं किसी संख्या का 10वां भाग क्या कहलाता है? दशमलव कहलाता है। किसी संख्या का 100वां भाग भी दशमलव कहला सकता है। हालांकि किसी संख्या का 10वां भाग प्रतिशत कहलाता है, लेकिन वो भी दशमलव कहला सकता है। किसी संख्या का 1000वां भाग भी क्या कहला सकता है? दशमलव कहला सकता है। यानी अगर किसी संख्या के पावर, मान लीजिए संख्या के पावर, मतलब कोई संख्या n है, उसके पावर क्या हो? 10 के पावर n हो, 10 के पावर n हो। जैसे मान लेते हैं 1/10 क्या कहलाएगा? हल करेंगे तो दशमलव में आएगा। 1/100 हल करेंगे तो क्या जाएगा? दशमलव में आएगा, ठीक है। 1/के क्या हो जाएगा? मान लीजिए संख्या मान लेते हैं यहाँ 1 है, तो यहाँ पे 1/1000, ठीक है, 1/1000, ठीक है, 1/1000। तो देखिएगा, तो हल करने पे एक मतलब ऐसा नहीं है जैसे कहोगे सर संख्या मान लेते हैं 100 है, अब बटा के क्या कर दिया आपने? बटा के आपने 10 कर दिया। हल करने पे कितना मिल गया आपको? 10 मिल गया। बोलोगे सर दशमलव तो आया नहीं। तो ध्यान रखना, हल करने पर कम से कम वो भाग पूरा ना जाए। भाग कम से कम जब भाग करते हैं संख्या में कि 10 का, तो पूरा नहीं जाना चाहिए। अगर पूरा चला जाएगा तो दशमलव आएगा नहीं, तो पूरा नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। जब पूरा नहीं जाएगा तो क्या कहलाएगा आपका? दशमलव कहलाएगा। जैसे आप मान लेते हैं, ठीक है, 25 है, 25 में कितना का भाग करें हम? 25 में भाग करते हैं 10 का। जैसे 25 में 10 का भाग करेंगे कितना आएगा? 2.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो पॉइंट है ना, पॉइंट, इसी पॉइंट को हम बोलते हैं दशमलव बोलते हैं, ठीक है ना। इसी पॉइंट को दशमलव बोलते हैं। तो ऐसे बोल सकते हैं किसी संख्या का 10वां भाग, चाहे 1000वां भाग, चाहे 100वां भाग, तब तक जब तक उसमें पॉइंट हल भाग करने पर ना आ जाए, तो क्या कहलाता है आपका? दशमलव कहलाता है। दशमलव होता है 2 प्रकार का, ठीक है ना। दशमलव भी होता है आपका 2 प्रकार का। आवाज़ सुनाई दे रही है ना सही से? हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, सुनते रहो, हो जाएगा, 10 मिनट में हो जाएगा, ज़्यादा टाइम समय नहीं लेंगे आज, ठीक है।
हाँ, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, जल्दी से हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। अब देखिएगा दशमलव जो होता है ना मेरे भाई, दशमलव होता है दो प्रकार का। कैसे होता है दो प्रकार का? देखिएगा, थोड़ा सा ये सिस्टम स्लो हो गया लगता है, हैंग जैसा कर रहा है। चलिए देख लेते हैं। दशमलव भी होता है दो प्रकार का, एक होता है पुनरावृत्ति दशमलव, एक होता है अनपुनरावृत्ति दशमलव, ठीक है ना। दशमलव भी दो प्रकार का होता है, एक को बोलेंगे पुनरावृत्ति, एक बोल रहे अनपुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति दशमलव क्या होता है पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिएगा, जैसे आप लोगों ने जब कभी कभार मैथ हल करते होंगे तो एक चीज़ नोटिस किया होगा। क्या नोटिस किया मैं बता देता हूँ। मान लेते हैं 0 पॉइंट, ठीक है, 0 पॉइंट आपने देखा होगा कि चलो सर यहाँ पर ऐसे 6 6 6, ठीक है ना, ऐसे करके संख्याएँ आप लोगों ने देखी होगी, ऐसे करके, ठीक है ना। जो कहाँ तक जाती है भैया? ये जाती है अनंत तक जाती है, ये जाती है अनंत तक, ठीक है ना। ऐसी संख्याएं देखा होगा। तो ध्यान रखना, पुनरावृत्ति दशमलव किसे कहेंगे, ठीक है ना। तो जो अंक दशमलव के बाद बार बार रिपीट होता है उसको बोलते हैं पुनरावृत्ति दशमलव, ठीक है ना। फिर समझ लीजिएगा, जो अंक दशमलव के बाद बार बार रिपीट होता है उसको हम बोलेंगे पुनरावृत्ति दशमलव, ठीक है ना। जैसे ले लीजिएगा आगे, देखिएगा पॉइंट, ठीक है, पॉइंट मान लेते हैं, कर लेता हूँ मैं वहाँ पर 2 2 2 1 2 1 2 करके कल कहाँ तक भैया? अनंत तक। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर 1 2 1 2 क्या हो रहा है? दशमलव के बाद क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये कौन सा दशमलव कहलाएगा? ये भी कहलाएगा आपका पुनरावृत्ति दशमलव। यानी वे दशमलव या वे अंक जो दशमलव के बाद क्या होते हैं, ठीक है ना, एक निश्चित पैटर्न पर क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। एक निश्चित पैटर्न पर क्या होते हैं? रिपीट होते हुए कहलाते हैं पुनरावृत्ति दशमलव, ठीक है ना। जैसे मेरे भाई कहूँगा अगर मैं आपसे कि 0.333, ठीक है ना, 3 और कहाँ तक जाएगा मेरे भाई? ये जाएगा अनंत तक, ठीक है ना, अनंत तक। तो इसको बोलेंगे कहाँ? इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पुनरावृत्ति दशमलव। क्यों बोलोगे? क्योंकि वे अंक जो दशमलव के बाद रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, उनको बोलते हैं पुनरावृत्ति दशमलव, ठीक है ना। आप देखिएगा, क्या बोलोगे सर इतना बड़ा जा रहा है, इतना बड़ा जा रहा है, क्या इसको समेट सकते हैं? क्या इसको आप समेट सकते हैं क्या? तो आप बिल्कुल समेट सकते हैं। कैसे समेट सकते हो? जैसे देखिएगा, जैसे घर में क्या होता है, ठीक है ना, घर में जो मम्मी लोग होती हैं उनके बाल खूब बड़े बड़े होते हैं ना, बाल बड़े बड़े होते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए ऐसे कोई फैले हुए बाल होते हैं उनके, तो लोग क्या करती हैं, बाल को बांध कर ऊपर से क्या लगा देती हैं? क्लिच लगा देती हैं, ठीक है ना। तो बाल क्या हो जाता है? बंध जाता है, ठीक है ना। उसी तरह संख्या को समझ लो, क्या ये बाल है, संख्या को क्या समझ लो, ये बाल है, ठीक है ना। इसको बांध दिया जाएगा। कैसे बांधा जाएगा? देखना, इस संख्या को हम बांधेंगे। कैसे बांधेंगे? देखिए, 0.6 हो जाएगा। ऊपर क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। बार मत, एक क्लीच है तो ऊपर लगाते हैं, लड़कियां लगाती हैं ऊपर, ठीक है ना, एक क्लीच है, ठीक है ना। तो बार, ठीक है ना, इसका मतलब क्या होगा? अगर जैसे क्लीच छोड़ेंगे फिर इसी रूप में आ जाएगा। किस रूप में? 0.666 के रूप में आ जाएगा। अब बांध देंगे तो इस रूप में आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह कहानी चल रही है। जैसे यहाँ देखिएगा, यहाँ पर क्या हुआ है? बार है, यहाँ पर 1 2 1 2 के रूप में फैला है, इसको बांधा जाएगा ना। बांध दो भैया। कैसे बांधोगे? 1 2 लिखो और यहाँ पर क्या कर दो? क्लिच लगा दो, यानी बार लगा दो, ठीक है ना। सिंपल सी बात है। यहाँ देखिएगा, वहाँ पर 0.333 करके कहाँ तक है? अनंत तक। यहाँ पर क्या करो? पॉइंट करके 3 लगा के यहाँ पर काट दो, ठोक दो, बार ठोक दो, काम खत्म। अब बोलोगे सर इसको और किसी तरह लिखा जा सकता है क्या? तो ध्यान रखिएगा, पहले जो दशमलव रिपीटिंग था, रिपीटिंग मतलब पुनरावृत्ति दशमलव, जो दशमलव रिपीटिंग था वो दशमलव क्या है? टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मतलब उसके दशमलव को हटाया जा सकता है, ठीक है ना। जो दशमलव रिपीटिंग है, रिपीटिंग वो क्या है? टर्मिनेटिंग, यानी जो फैला हुआ हिस्सा था उसको एक छोटे रूप में लिखा जा सकता है। जो फैला हुआ हिस्सा था, जो 6 करके फैला हुआ था, उसको छोटा रूप में ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो कह सकते हैं जो दशमलव रिपीटिंग है वो टर्मिनेटिंग है, और जो दशमलव टर्मिनेटिंग होती है ना मेरे भाई, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं? 6/9, 6/9। इसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। जो दशमलव रिपीटिंग होता है उसको हम क्या करते हैं? भिन्न। अब बार के हटाकर 9 लिख दिया, एक बार तो 1 9। अब बोलोगे सर 9 कहाँ से आया? तो ठीक है, एक टॉपिक है इसका, आवृत्ति, ठीक है ना, आवृत्ति संख्याओं, ठीक है, संख्याओं का आवृत्ति। तो उस टॉपिक में जब पढ़ेंगे ना, आपके यूपी टेट का ही हिस्सा है, तो उसमें ध्यान से उसको पढ़ेंगे, ठीक है। अभी समझ लो कि बार हटेगा, एक बार था तो 1 9, ध्यान रखना। यहाँ देखिएगा 12 पर कितना बार है? 12 पर 2 बार है, तो यहाँ पर 2 9 लगेगा नीचे, ठीक है, 2 9। यहाँ देखिएगा 3 पर कितना बार है? 1 बार है, 3/9 आएगा, ठीक है ना। तो जो संख्या रिपीटिंग था, देखिएगा यहाँ संख्या क्या था? रिपीटिंग था, उसको मैंने क्या कर दिया? टर्मिनेट कर दिया, यानी उसको छोटा कर दिया। और जो संख्या रिपीटिंग होता है वो संख्या क्या होता है? टर्मिनेटिंग होता है। उस संख्या, जो संख्या टर्मिनेटिंग होता है उसको हम क्या कर सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए, इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं? P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। इसको क्या किया जा सकता है? P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो जो संख्या रिपीटिंग है वो टर्मिनेटिंग है, और जो संख्या टर्मिनेटिंग होती है लालो, उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना मेरे भाई, उसको बोलते हैं परिमेय संख्या, ठीक है ना।
उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम परिमेय संख्या। तो जिन संख्याओं को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसको बोलते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। तो ध्यान रखना, परिमेय संख्या किसे कहेंगे, वो संख्या जिनको हम किस रूप में लिख सकें, पी बाई क्यू के रूप में लिख लेंगे, उसको बोलेंगे क्या, परिमेय संख्या ला लो, ठीक है ना, पर उसको बोलेंगे परिमेय संख्या, ठीक है, उसको बोलेंगे परिमेय संख्या। अब देखिएगा परिमेय संख्या में कंडीशन होती है क्या, तो बिल्कुल कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है, जहाँ क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए भैया, जहाँ क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। परिमेय संख्या में कंडीशन होती है कि जहाँ क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको ध्यान में रखना। तो एक सवाल पे इतना तो आया, हाँ क्लियर हो गया ना, चलो जल्दी से बता दो, हाँ कमेंट कर दो, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ परिमेय संख्या क्लियर हो गया ना। हाँ जो रिपीटिंग होगा और टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग होगा तो पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, हाँ ठीक है, हाँ तो ठीक है आगे आते हैं, ठीक है। उसको पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, तो जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है उसको बोलते हैं हम परिमेय संख्या। तो अब आते हैं आगे, ठीक है। अब देखिए परिमेय संख्या कौन कौन संख्या हो सकती हैं, अब उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या कौन कौन संख्या हो सकती हैं, सुना ध्यान से, परिमेय संख्या कौन कौन संख्या हो सकती हैं। देखिएगा सभी पूर्णांक संख्या क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। सभी पूर्णांक संख्या क्या होती हैं, परिमेय संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे, वे संख्याएं जो अपने आप में क्या हो, वे संख्याएं जो अपने आप में कंप्लीट हो, पूरी हो, ठीक है ना। जैसे कहोगे 2, देखिए 2 क्या पूरा है क्या अपने आप में, तो बोलोगे सर बिल्कुल पूरा है। अब सर 2.5 सर ये बताइए पूरी है क्या, सर ये पूरी नहीं है, कंप्लीट नंबर नहीं है। क्यों, न तो पूरी तरह से 2 है, न पूरी तरह से क्या है 3 है, न पूरी तरह से 2 है, न पूरी तरह से 3 है। तो क्या ध्यान रखिएगा, ये क्या कहलाएगी, ये पूर्णांक संख्या नहीं कहलाएगी, ठीक है ना। ये पूर्ण संख्या नहीं कहलाएगी, पूर्णांक संख्या नहीं कहलाएगी, ठीक है ना। 3.5 क्या से 3.2 क्या पूर्ण संख्या है क्या, नहीं पूर्ण संख्या। क्यों, क्योंकि ये अधूरा, न तो पूरी तरह से 3 न पूरी तरह से 4। ध्यान रखना सभी पूर्णांक संख्या क्या कहलाती है मेरे भाई, सभी पूर्णांक संख्या कहलाती हैं आपकी, क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या। जैसे 2 है, 1 भी हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब संख्या क्या कहलाएंगी आपकी, ये संख्या परिमेय संख्या कहलाएंगी। तो बोलोगे सर इसको पी बाई क्यू में कहाँ लिखा जा सकता है, तो बोलोगे सर यहाँ पर 1/1 है, इसको पी बाई क्यू में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। 1/1 है, यहाँ पर देखिए 2/1 है, ठीक है, वहाँ पर 3/1 है, यहाँ पर 5/1 है, ठीक है ना, 5/1। देखिए पी बाई क्यू में हुआ कि नहीं, यहाँ देखिएगा पी बाई क्यू के रूप में हुआ कि नहीं, उसी तरह यहाँ देखिएगा पी बाई क्यू के रूप में हुआ कि नहीं, पी बाई क्यू के रूप में हुआ कि नहीं। तो जो संख्या को पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाए उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब लोग सर माइनस भी संख्या होती है उसको परिमेय संख्या बोलेंगे क्या, माइनस वाली जो संख्या होती है, तो बिल्कुल बोल सकते हो भाई परिमेय संख्या। देखना कैसे देखेंगे, यहाँ देखना -1 एंड -2 -3, क्या इसको 1 बटा के 1 नहीं लिखा जा सकता, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो वहाँ पे भी पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में, सबको क्या बोल सकते हैं हम, परिमेय संख्या बोलेंगे। फिर एक सवाल उत्पन्न हो गया, सर बताइए आप 0 क्या परिमेय संख्या होती है, ये 0 है, ये 0 क्या, इस 0 को हम परिमेय संख्या बोलेंगे। तो ध्यान रखिएगा भाई 0 परिमेय संख्या होती है कि नहीं होती है, चलिए जल्दी से बताइए आप, चलिए जल्दी से बताइए 0 परिमेय संख्या होती है कि नहीं होती है। हाँ भाई गलत जा रहे हो आप लोग, ठीक है। 0 क्या होती है, 0 एक परिमेय संख्या, ध्यान रखना 0 एक क्या है, परिमेय संख्या। क्यों परिमेय संख्या, देखिए 0 के बटा हम 1 लिख सकते हैं कि नहीं, 0 के बटा 1 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताइए पी बाई क्यू का रूप हुआ कि नहीं, पी बाई क्यू का रूप हुआ कि नहीं। तो हमने क्या पढ़ा था परिमेय संख्याओं के बारे में, वे संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में हो और जहाँ क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए, जहाँ क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। बताइए क्यू बराबर 0 है क्या, नहीं, क्यू बराबर तो 1 है। अब पी के मान के बारे में कोई कंडीशन तो नहीं बताया है ना, पी के मान के बारे में कोई कंडीशन, पी का मान कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान रखना क्यू का मान तो 1 है यहाँ पर, यानी परिमेय संख्या के रूल को फॉलो कर रहे हैं, यानी 0 क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है ना, ध्यान रखना। अच्छा एक सवाल का प्रकार सवाल पूछता है सर 22 बटा 7 को हम क्या बोलते हैं, 22 बटा 7 को परिमेय संख्या बोलते हैं। 22 बटा 7 को हम क्या बोलते हैं, 22 बटा 7 को हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, 22 बटा 7 को हम बोलते हैं परिमेय संख्या। 22 बटा 7 को हम परिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा परिमेय संख्या क्यों, क्योंकि उसको पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन सर बोलते हो पाई को हम परिमेय संख्या नहीं बोलते हैं, लेकिन हम पाई को परिमेय संख्या नहीं बोलते हैं। बोलोगे सर पाई का मान तो 22 बटा 7 होता है, जब पाई 22 बटा 7 परिमेय संख्या तो पाई भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं लिख कर लाया हूँ कुछ वैल्यू, देखिएगा पाई के बटा 22 बटा 7 की वैल्यू क्या होती है यार, देखिएगा 3.142857, ठीक है 142857। इसी तरह आगे बढ़ती रहती, कंटिन्यू होती रहती है, ठीक है ना। उसी तरह पाई का मान भी कुछ होता है, देखना भाई क्या होता है 3.234
2 3 4 5 6 7, 1 मिनट रुक जाइएगा जरा थोड़ा से, हाँ देख लीजिएगा। हाँ इसका मान क्या होता है भाई 1.23457 23457 87 87 68 68 523 तो ध्यान रखना 22/7 की वैल्यू क्या होती है, देखिएगा ए होती है, 22/7 की वैल्यू क्या होती है, ए होती है, लेकिन पाई की वैल्यू क्या होती है 2 3 4 7 6, फिर देखिए 8 7 6 8 5 2 3 होती है। देखना स्टार्टिंग की कुछ वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग का कुछ वैल्यू 22/7 का ए है और स्टार्टिंग का कुछ पाई की वैल्यू क्या है, ए है। तो ध्यान रखना पाई का मान 22/7 नहीं होता, देखिएगा लगभग में समानता है, स्टार्टिंग में देखिएगा समानता है, लेकिन उसके बाद चेंज हो रहा है। तो पाई का मान 22/7 नहीं होता भाई, पाई का मान 22/7 नहीं होता है, पाई का मान लगभग 22/7 होता है, लगभग, एग्जैक्ट पाई का मान 22/7 नहीं होता है। देखिएगा अब लोग सर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 14 27 58 देखिए रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, रिपीट हो रहा है कि नहीं। जो संख्या रिपीटिंग होती है उसको क्या बोलती हैं, उसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। जरा इसमें बताना कहीं रिपीट हो रहा है क्या, देखिएगा कहीं रिपीट दशमलव के बाद कहीं रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा रिपीट मेरे भाई, ठीक है ना। इसलिए देखिए ये भी अनंत तक जाएगा, कोई लिमिट नहीं है इसकी, ठीक है ना। ये भी यहाँ पर भी कोई रिपीट नहीं हो रहा, नहीं यहाँ पर भी कोई रिपीट हो रहा है। तो जो संख्या रिपीटिंग नहीं होती है उसको हम परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ आप देखिए दशमलव के बाद कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही है, कोई संख्या आपकी रिपीट नहीं हो रही है, इसलिए पाई को परिमेय संख्या नहीं होती है। 22/7 क्या होता है, रिपीट होता है, 22/7 क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। अब 22 पाई का मान 22/7 नहीं होता, ऐसे ध्यान रखिएगा। 22 का लगभग मान देखिएगा यहाँ पर 3.23 है, आप देखिए 3.14 है, तो पाई का लगभग मान क्या होता है 22/7 होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पर आते हैं आप। अच्छा एक सवाल और पूछता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं, कितनी परिमेय संख्या होती हैं, हेलो, ठीक है ना। दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं, कितने परिमेय संख्या, दोनों बात सही है, ठीक है। तो कैसे करोगे आप, देखना, जैसे मैं कहूँगा दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी संख्या होती है, जैसे कहूँगा 2 और 3 के बीच में कितनी संख्याएँ हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना दो संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएँ होती हैं, जानो, दो संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएँ होती हैं। ध्यान रखना दो संख्याओं के बीच में क्या होती है, अनंत संख्याएं होती है। ये भी पूछ सकता है अनंत, ठीक है, जो भी हो लिख लेना, ठीक है। अनंत संख्याएं होती हैं, दो संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं। तो पूछोगे सर क्या अनंत परिमेय संख्याएं भी होती हैं क्या, तो बिल्कुल अनंत परिमेय संख्याएं भी होती हैं, अनंत संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। अब ऐसे भी पूछ सकते हो क्या दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं क्या, तो बिल्कुल वहाँ पर भी अनंत संख्याएं होती हैं। दो परिमेय चाहे अपरिमेय संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं, ध्यान रखना। और दो मान लीजिए दो क्या है, एक परिमेय संख्या है क्योंकि 2/1 लिखा जा सकता है, 3 क्या है परिमेय संख्या क्योंकि 2 3/1 लिखा जा सकता है, ये भी क्या परिमेय संख्या। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, ये भी कर सकते हैं, और दो संख्याओं के बीच में अनंत संख्या होती है, ये भी कर सकते हैं। अब लोग सर कैसे, तो सुनना ध्यान से, जैसे हम लिख सकते हैं 2, फिर क्या करेंगे 2.01, फिर 2 पॉइंट करके 001 कर लेंगे, 2 पॉइंट करके क्या कर सकते हैं 230 कर लोगे, मतलब अनंत किसी तरह लिखा जा सकता है, ध्यान रखना। तो 2 और 3 के बीच में क्या होंगी संख्याएं, करते जाओ पूरा पेज भर जाएगा, दिन रात हो जाएगा, कुछ हो मतलब हो नहीं, फिर होगा नहीं। इसी तरह कंटिन्यू संख्या क्या होगी, बढ़ती जाएंगे, ध्यान रखना। तो दो संख्याओं अनंत के बीच में क्या होती है, अनंत संख्याएं होती है, इतना आपको क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। अच्छा एक चीज़ और समझ लो, क्या समझना, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, सिंपल सी बात समझ में आ गई। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जो दशमलव के बाद रिपीट नहीं होती हैं, वे संख्याएं जो दशमलव के बाद क्या होती हैं, रिपीट नहीं होती। जैसे समझना, जैसे 2 है, 2.2347, ठीक है ना, 3 8 5 7, देखिए कहीं रिपीट हो रहा है। तो वे संख्या जो दशमलव के बाद क्या होती हैं, रिपीट नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या या अनपुनरावृत्ति दशमलव बोलते हैं। तो बोलोगे सर ऐसे संख्याओं को पहचानेंगे कैसे, तो ध्यान रखना, जैसे पूछ ले कि कड़ी में 5 क्या परिमेय संख्या, क्या परिमेय संख्या, तो ध्यान रखना कड़ी का इन ऐसी संख्या है जिसका पूर्ण रूप से कोई मान न निकल पाए, पूर्ण रूप से, ध्यान रखना। तो कड़ी में 5 का पूर्ण रूप से कोई मान न निकल पाए, जैसे कि कड़ी में 9 क्या परिमेय संख्या का, तो बोलोगे सर हाँ बिल्कुल परिमेय संख्या, क्यों, क्योंकि कड़ी में 9 का मान कितना होता है, 9 का वर्गमूल होता है 3, लेकिन 5 का वर्गमूल निकल सकता है क्या, नहीं निकल सकता। तो पूर्ण रूप से इसका मान प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे कड़ी में 2, कड़ी में 3, ठीक है ना, या ऐसे जोड़ भी सकता है दोनों को। तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, ये अपरिमेय संख्या होती हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। अगर इंडिविजुअली रूप से देखा जाए तो कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या, कड़ी में 3 अपरिमेय संख्या, अगर दोनों को जोड़ भी दोगे तो भी क्या है, अपरिमेय संख्या ही है, ध्यान रखना। जिनका हम पूर्ण रूप से मान नहीं निकाल सकते, ठीक है ना, वो क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती है। या फिर वो संख्या जो दशमलव के बाद, ठीक है ना, वे अंक जो दशमलव के बाद रिपीट नहीं होते वे क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। अब आते हैं, ध्यान रखना लो, पूर्णांक संख्या, ठीक है ना। आप पढ़ते हैं किसके बारे में,
इंटीजर के बारे में, ठीक है ना। हमने पढ़ा किसके बारे में अभी तक, दशमलव के बारे में, आप पढ़ते हैं इंटीजर के बारे में, ठीक है ना। अब सुनिएगा ध्यान से, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जो अपने आप में क्या हो, कंप्लीट हो। वे संख्याएं जो अपने आप में क्या हो, कंप्लीट हो, कंप्लीट, ठीक है ना, कंप्लीट। जैसे क्या करेंगे कंप्लीट में, ठीक है, जैसे देखिएगा कंप्लीट हो, उसको क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। किन किन भागों में? जैसे देखिएगा 1, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना, 6, 7, 8 और कहाँ तक, 9 तक। ये क्या होती है सब? ये सब पूर्णांक संख्या होती है, ठीक है ना। ये सब पूर्णांक संख्या होती है, डालो, ठीक है ना, ध्यान रखना, इन सब होती हैं पूर्णांक संख्या। अब देखो बांटना हमें 3 भागों में, इसको समझ में आ रहा ना? हाँ, मैसेज कर दो, ठीक है। तो इसको बोलेंगे, हाँ सही है, ठीक है, ठीक है, हाँ, कंप्लीट नंबर। अब देखिएगा पूर्णांक कितने प्रकार से हो सकता है जो अपने आप में कंप्लीट हो। जैसे देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, ये सब अपने आप में क्या है, कंप्लीट नंबर है, इसको बोलेंगे पूर्णांक। कोई, ठीक है ना, जहाँ दशमलव का रोल कोई नहीं हो, जहाँ दशमलव कोई रोल नहीं है, तो यहाँ पे दशमलव का रोल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है मेरे, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ देखिएगा -1, -2, -3, ठीक है, -3, -4, क्या यहाँ पर दशमलव का रोल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो ये सब संख्या क्या और अपने आप में क्या है, कंप्लीट है, ठीक है ना। ये संख्या क्या कहलाएंगे, आपकी पूर्णांक संख्या कहलाएंगे, ठीक है ना। जहाँ दशमलव ना आए, जो अपने आप में कंप्लीट हो, सब कौन संख्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या। अब देखिएगा पूर्णांक संख्या को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पूर्णांक से जो अपने आप में पूरी हो, कंप्लीट, जहाँ दशमलव का कोई रोल ना, इनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है ना। पहले भाग कौन है, जो धनात्मक हो, वे संख्या जो क्या हो, धनात्मक। कैसे समझना ध्यान से, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और क्या हो गया, 4 हो गया। कहाँ तक भाई, जैसे 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ठीक है ना, 8 हो गया, 9 हो गया। ये सब क्या होती हैं, ये सब धनात्मक संख्या है, ठीक है ना। ये सब क्या होंगी, ये सब धनात्मक संख्या है, ठीक है ना। इसी तरह कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। ये सब कहाँ तक जाएगा मेरे भाई, अनंत तक जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखना, इन संख्याओं को हम संख्या बोलते हैं, इन संख्याओं को हम बोलते हैं गिनती की संख्या। इन संख्याओं को क्या बोलते हैं, गिनती की संख्या, गिनती की संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और कंटिन्यू आगे बढ़ते रहते हैं, इनको क्या बोलते हैं, गिनती की संख्या, ठीक है ना। तो बोलोगे सर गिनती तो अगर देखा जाए तो 0 शुरू होता है ना, पहले 0 आता है तब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आता है। तो ध्यान रखना, जब भी हम गिनती करते हैं तो हम कहाँ से गिनती करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ हमें गिनना है तो कहाँ से शुरू करेंगे, 1 से शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, गिनती की संख्या। ध्यान रखना, इसको ध्यान रखिएगा, इस गिनती की संख्या को हम क्या बोलते हैं, हिंदू अरबिक संख्या भी कहते हैं, ठीक है ना। हिंदू अरबिक संख्या कहते हैं किसको, इस गिनती की संख्या। क्यों कि आपको पता है कि गिनती की खोज किसने किया है, गिनती की खोज किया है हम भारतीयों ने, हिंदुओं ने किया है। अब पूरा दुनिया को गिनती के बारे में किसने बताया, अरब के देशों के लोगों ने बताया। इसलिए गिनती की संख्या क्या बोलते हैं, हिंदू अरबिक संख्या बोलते हैं लालो। और ध्यान रखना, और इन्हीं संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। इन्हीं संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। इन्हीं संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 को हम क्या बोलते हैं, गिनती की संख्या, हिंदू अरबिक संख्या और प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ध्यान रखना। अब देखिएगा, पहले जब गिनती की खोज हुई होगी तो क्या हुआ होगा, गिनती की खोज हुई होगी तो क्या हुआ होगा, पहले 9 तक जाकर रुक गई होगी, 9 तक जाकर रुक गई, क्योंकि 0 का खोज तो हुआ नहीं था, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, बाद में एक वैज्ञानिक आए जिसका नाम था, गणितज्ञ थे, वैज्ञानिक करना ठीक नहीं है, गणितज्ञ थे, ठीक है ना। तो गणितज्ञ क्या किया, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा 0 को खोज कर दिया। किसका खोज किया, आर्यभट्ट ने किया 0 का खोज, ठीक है ना। इनको अगुआ बोला जाता है, ठीक है ना। 0 का खोज किया, और 0 को जैसे ही खोज किया, 9 के बाद संख्या बढ़ना क्या हो गई, शुरू हो गई, ठीक है ना। यानी जो संख्याएं थीं, जैसे कहानी कुछ ऐसी है कि मान लेते हैं पहले 9 संख्याओं को खोज हो गई, ठीक है, 9 संख्याओं को खोज हो गई। ये संख्याएं बेचारी काफ़ी दुखी हो गई, क्योंकि कहानी ऐसा कुछ रहा होगा कि संख्याएं काफ़ी हो गई दुखी, ठीक है ना। आपको पता है ना कि सृष्टि का सृष्टिकर्ता कौन है, हमारे ब्रह्मा जी हैं। तो सभी संख्याएं कहाँ गई होंगी भाई, ब्रह्मा जी के पास गई होंगी, ठीक है, कि भाई आपने हमें तो बना दिया, ठीक है ना, लेकिन हमारे वंशज को आपने रोक दिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है भाई, हम क्या आपके लिए कुछ व्यवस्था करते हैं। तो व्यवस्था क्या किया, एक अगुआ को भेजा, किसको, आर्यभट्ट को। आर्यभट्ट साहब ने क्या किया, 0 की खोज किया, ठीक है ना, 0 की खोज किया। और जैसे ही 0 का खोज हुआ लालो, ठीक है ना, जैसे ही 0 का खोज हुआ, वे संख्याएँ क्या होगी, संख्या 9, 10, 11, 12 करके कंटिन्यू बढ़ने लगी। ध्यान रखना, इसीलिए ध्यान रखिएगा, जब प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कहाँ तक, अनंत तक में, 3 छूट गया, ठीक है, 4, 5 से ऐसे कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ तक, अनंत तक में 0 को शामिल कर लिया जाता है। लगा ना, 0 को शामिल कर लिया जाता है। तो इसी संख्या को क्या बोलते हैं, इसी संख्या को बोलते हैं, अभी तक तो प्राकृतिक संख्या थी,
जीरो नहीं था तो प्राकृतिक संख्या। अब जैसे जीरो आ गया ये संख्या क्या कहलाएगी, ये पूर्ण संख्या कहलाएगी, क्योंकि इनका परिवार क्या हो गया, पूर्ण हो गया, अब ये वंशज क्या हो गए, आगे बढ़ गए। ठीक है ना, ध्यान रखना। एक आखिरी टॉपिक बचा, उसको समझ लेते हैं, समझिएगा। जैसे यहाँ बचा है ऋणात्मक संख्या, दो संख्याओं के बारे में पढ़ लिया, धनात्मक, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 कहाँ तक, अनंत तक, जो ऋण मतलब माइनस में नहीं होना चाहिए आपका सब। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर क्या होता है, लास्ट में है, लास्ट टॉपिक आज का है ऋणात्मक। ऋणात्मक किसे बोलेंगे, ठीक है ना, वो भी पूर्ण संख्या होती हैं, जैसे देखिएगा -1, देखिए जीरो के नीचे क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है ना, जीरो के नीचे क्या होता है, माइनस, -1 -2 -3 -4, ठीक है ना, -6, तो कहाँ तक जाएगा भाई, माइनस अनंत तक जाएगा। ठीक है, इन संख्याओं को क्या बोलते हैं, ऋणात्मक बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। देखिए पूर्ण तो होता है अपने आप, लेकिन क्या होता है, ऋण में होता है, ये पूर्ण होता है, लेकिन ये क्या होता है, धन में होता है। ठीक है ना, तो धनात्मक संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, 1 2 3 4 करके, बाद में जीरो के खोज बैठ ने किया, जीरो जैसे इसमें शामिल कर लिया गया तो उसको बोला गया पूर्ण संख्या। ठीक है ना, जैसे जीरो इनमें शामिल कर लिया गया, इनमें शामिल के पूर्ण संख्या कहलाया। ठीक है ना, तो बाकी हम चर्चा देखिएगा, पूर्णांक संख्या का वर्गीकरण हमने किया धनात्मक संख्या और शून्य संख्या और ऋणात्मक में। ठीक है ना, एक वर्गीकरण और बाकी है, ठीक है ना, वो है सम संख्या और विषम संख्या। ठीक है ना, उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय। ठीक है ना, कोई डाउट हो तो भेज दीजिएगा, पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है ना, सारा डाउट खत्म हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।